हेलो लवली स्टूडेंट, वेलकम टू साइलेंस क्लासेस। आज हम लोग चालू करने जा रहे हैं चैप्टर 6 ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। आज हम लोग करेंगे इस चैप्टर के प्रायरिटीज क्वेश्चन एंड एक्सरसाइज 6.1। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू कि हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है write the 6 elements, the 3 sides and the 3 angles of triangle ABC. Means we have to first of all draw triangle ABC. हमें एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है जिसका नाम होगा ABNC. ओके, लेट्स ड्रॉ वन एंगल. इसका नाम है ABNC. ओके, अब हमें इसमें 3 साइड्स बतानी है और 3 एंगल्स बताने हैं, इनके नेम देने हैं. ओके, सो अगर हम साइड्स की बात करते हैं तो हमारी फर्स्ट साइड जो बनेगी वो ये होगी ए एंड बी. ए बी इज फर्स्ट साइड. सेकंड हमारी बी एंड सी, ये साइड बनेगी बी एंड सी. और थर्ड साइड जो हमारी बनेगी, वेरी गुड, सी एंड ए. ओके, लाइक दिस हमें 3 साइड्स मिल जाएंगी. अगर हम 3 एंगल्स की बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की, अगर इफ़ यू विल टॉक अबाउट 3 एंगल्स, तो हमारा सबसे पहले एंगल ए मिलेगा. उसके बाद एंगल बी कॉमा एंगल बी मिलेगा और एंगल सी कॉमा एंगल सी मिलेगा. इसको हम एक फॉर्म में और लिख सकते हैं. अगर लिखना चाहें तो इसी को हम दूसरी तरीके से लिख सकते हैं, बी ए सी एंगल बी ए सी. जो भी एंगल बीच में रहता है, जो भी लेटर बीच में रहता है, उस एंगल की हम बात एग्जैक्टली करते हैं. तो यहाँ पर हम एंगल ए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. अब हम लोग बात करना चाहेंगे तो ए बी एंड सी. सो हम बी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. दिस इज एंगल ए बी सी. And third one is, we can write it down ABC and now BC and A. Angle BC and A. Like this we have represented all the 3 angles. हमने तीनों angles को represent कर दिया. ओके, आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा आप लोगों को. इसी तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं कि किस तरीके से हम इनको एंगल्स और इन साइड्स को मेंशन कर सकते हैं. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है राइट द साइड अपोजिट टू द वर्टेक्स क्यू. वर्टेक्स क्यू से हमें साइड बतानी है ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर. मीन्स एक ट्राइंगल है हमारे पास, उसका नाम है पी क्यू आर. लेट से हम एक ट्राइंगल को ड्रॉ करते हैं, उसका नाम दे देते हैं पी क्यू एंड आर. ओके, हमने इसका नाम रिप्रेजेंट कर दिया. वर्टेक्स में आप लोग को ऑलरेडी इंट्रोडक्शन पार्ट में बता चुका हूँ. वर्टेक्स क्या होते हैं? जहाँ पे टू लाइंस सेगमेंट आके मिलती हैं, जैसे ये मीटिंग पॉइंट जहाँ पर वो इंटरसेक्ट करेंगी, उन्हें हम वर्टेक्स बोलते हैं. ओके, सो वर्टेक्स क्यू, अगर हम वर्टेक्स क्यू देखें तो वर्टेक्स क्यू हमारा ये है. तो इससे अपोजिट यानी इसके ठीक सामने जो साइड होती है वही इसके अपोजिट साइड होगी. ओके, सो हमारा इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा साइड पी आर. साइड पी आर जो है वो हमारी अपोजिट है वर्टेक्स क्यू के. ओके, एंगल अपोजिट टू द साइड एल एंड एम in triangle LMNN. Means we have to find out the angle, okay, which is opposite to side L and M. Okay, so let's mention it over here. I'm just erasing it. L M and N. L M and N. Okay, side LM. Side LM means this one. I'm talking about this side. So the side opposite. Now we have to find out the opposite angle. So just in front of this,
like we will draw like this, and this means angle. Second, angle N is opposite to side L M. Okay, I hope you guys understood how we have to do this. This is very easy, means we have to just find it out the side, and in front of this, opposite to this particular side, okay, this angle is opposite to the side L and M. Okay, now vertex opposite to the side RT, okay, means which vertex is opposite to the side RT. Vertex, if we will mention the name RT, means we have to make a triangle RS and T. R, S and T. Now we have to look the side RT. RT, R and T, this one, this side. We have to look this side. Okay, and opposite to this vertex, this means if we will talk about angle S, or we can say vertex S is opposite to side R and T. Okay, I hope you guys understood. That is very easy. The questions are very easy. Okay, no need to worry about this. Now let's talk about the question number 3. What the question number 3 is saying. Look at the figure 6.2, means we have to look the figure. This is the figure 6.2. Okay, and classify each of the triangle according to its sides and angle. First of all, we will classify number A with the help of sides. Okay, we will look the side, then we will move to the angles. So first of all, if we will check it out, this particular angle, you can see this side is of also 8 centimeter, and this side is also of 8 centimeter, and this side is of 5 centimeter. So I have already told you कि जिसमें भी दो साइड इक्वल होती हैं, जिस किसी भी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होती हैं, वो हमेशा आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाता है. ओके, आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच टू साइड्स आर इक्वल. सो नंबर ए, अगर हम पहले की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर ए में फर्स्ट का आंसर हो जाएगा हमारा आइसोसेलेस, ISOCELES, आइसोसेलेस ट्रायंगल. मैं ट्रायंगल बना दे रहा हूँ, आप लोग ट्रायंगल को लिख लीजिएगा. आइसोसेलेस ट्रायंगल. नंबर 2 हमारा, इसमें हमारी सारी साइड्स जो हैं वो डिफरेंट है, मीन्स ऑल द साइड्स आर डिफरेंट. When all the sides are different, it is known as scalene triangle. Very good. Is known as scalene, SCALENE, scalene triangle. Okay, जिसमें सारी sides अनइक्वल होती हैं, उसे स्केलेन ट्राइंगल कहा जाता है. अब अगर हम थर्ड की बात करते हैं, तो सेम दो साइड हमारी क्या है, इक्वल नज़र आ रही हैं आपको. ओके, तो हमारा ये कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा? वेरी गुड, ये हमारा थर्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल, सेम आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा, जिसमें दो साइड इक्वल है. थर्ड साइड हमारी, इसमें एक साइड देखिए मिसिंग है, एक साइड हमेशा मिसिंग है. तो इसमें हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होता है, तीसरी साइड से बड़ा होता है. तो इस तरीके से हम देखना चाहेंगे, और हमको ये पता चल जाएगा कि ये जो साइड है हमारी, वो क्या होगी, इन दोनों के सम से छोटी ही होगी. ओके, और ये हाइपोटेन्यूज बना रही है, इसका मतलब इन दोनों एंगल से ये साइड हमेशा बड़ी होगी. अगर दोनों के सम की बात करेंगे तो ये साइड छोटी होगी, और अगर हम इंडिविजुअल एंगल की बात करेंगे, एक साइड की बात करेंगे, तो हमेशा हाइपोटेन्यूज जो होती है, ठीक सामने वाली लाइन, ये हमेशा बड़ी होती है. ओके, सो इस वजह से ये दोनों साइड इक्वल है, और ये जो है या तो ये हमेशा बड़ी ही होगी क्योंकि हाइपोटेन्यूज है. ओके,
हाइपोटेन्यूज है तो बड़ी होगी। ओके, सो ये हमारी साइड बड़ी हो गई। सो हमें पता चल गया कि ये हमारा क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसमें देखिए सारे साइड्स इक्वल हैं, सब 5.2 सेंटीमीटर के हैं, तो ये हमारा कौन सा एंगल बन जाएगा, ट्रायंगल बन जाएगा। अगर साइड की बात करेंगे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। सॉरी, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा क्योंकि सारी साइड्स इक्वल हैं। अगर हम इस साइड की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं दो साइड फिर से इक्वल है, तो हमारा फिफ्थ वन हमारा कौन सा बन जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। ओके, अगर हम सिक्स्थ की बात करते हैं तो सिक्स्थ एंगल हमारा जो है वो आप देख सकते हैं अगेन राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, और दो साइड इक्वल है, तो हमेशा ये साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज है, बड़ी होगी इससे, तो ये दोनों साइड हमारा क्या बना रहे हैं, सेम बिल्कुल ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रहे हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रहे हैं। ओके, अब अगर हम इसके बी पार्ट में जाते हैं जिसमें हमको एंगल्स के थ्रू बताना है। अब एंगल्स के थ्रू अब आप देख सकते हैं, अगर हम ये डायग्राम बनाते हैं like this is the diagram like this, और आप देख सकते हो इस ये एंगल और ये एंगल, अगर हम इस पे 90 डिग्री मानते हैं तो ये ऐसे गिरेगा, इस पे मानते हैं तो ये इस तरीके से गिरेगा, इस पे मारते हैं तो ये इस तरीके से, मतलब सारी साइड 90 डिग्री से छोटी हैं, सारी साइड 90 डिग्री से छोटी हैं, तो ये पहला हमारा कौन सा बन जाएगा, पहला एक्यूट एंगल बन जाएगा, एक्यूट एंगल, जिसमें हमारी सारी साइड्स क्या होती है, 90 डिग्री से छोटी होती हैं। अगर हम सेकंड वाले एंगल को देखेंगे तो हमारे साफ क्लियर पता चल रहा है, यहाँ पे एक 90 डिग्री की एंगल बना है, यानी राइट एंगल बना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। ये वाला हमारा आप देख सकते हैं कि अगर हम 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे, क्योंकि देखिए ये साइड जो है वो इस साइड से बड़ी है, और अगर हम 90 डिग्री इस पे ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये साइड देख रही है आपको बड़ी है, तो 90 डिग्री से बड़ी है, यानी ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा। वेरी गुड, जब कभी भी लाइन 90 डिग्री से बड़ी होती है, एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है, तो वो ऑब्ट्यूस एंगल बनाता है। वेरी गुड। ओके, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ओके, अगर हम फोर्थ की बात करते हैं तो अगेन आपको सारी साइड्स 90 डिग्री के अंदर नजर आएंगी, तो ये हमारा फिर से क्या बन जाएगा, फोर्थ वाला भी हमारा एक्यूट एंगल बन जाएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। फिफ्थ की अगर हम बात करते हैं तो हमारा फिर से आप देख सकते हैं, हम 90 डिग्री की लाइन इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, तो हमारा ये 90 डिग्री से एंगल बढ़ा है, जब 90 डिग्री से एंगल बढ़ा है तो हमारे हमेशा हमारा ऑब्ट्यूज एंगल बनता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अगर हम सिक्स की बात करते हैं, अगेन आपको 90 डिग्री का एंगल दिखाई देगा, तो ये हमेशा राइट एंगल होता है, राइट एंगल होता है। ओके, सो इससे हमें सारे क्वेश्चंस इसके हमने ट्राई दीस के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम अब हम एक्सरसाइज 6.1 करेंगे। ओके।